कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर नेता देश के कई बड़े नेता इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने फिल्म की टीम से अपने घर पर मुलाकात की। अमित शाह ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री समेत फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को दिल्ली में अपने घर पर इनवाइट किया था। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर फिल्म से जुड़े कलाकारों ने शेयर की। दिल्ली के जहांगीरपुरी सी ब्लॉक 1900 वाली गली में गली बनने का काम शुरू हो चुका है। निगम पार्षद पूनम बागड़ी ने नारियल फोड़ करके काम का उद्घाटन किया। दरअसल जहांगीरपुरी सी ब्लॉक 1900 वाली गली की हालत बद से बदतर थी। लोग कई बार गली बनने की गुहार लगा चुके हैं कि गली बनाई जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसी के चलते निगम पार्षद पूनम बागड़ी के अथक प्रयासों के द्वारा आज गली बनने का कार्य शुरू हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई सभी मेरी बहनें, माताएं, भाई जो खड़े हैं, इनको होली की बहुत बहुत शुभकामना दूंगी। दूसरा, इनको बहुत बहुत इनकी गली की जो विकास हुआ है, इनकी गली का काम हुआ है, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये लोग कब से कह रहे थे। तो आज इनके भी बजट जो हमने कोरोना काल में भी लड़ के लाए हैं जो हमने, तो आज हमने इस गली का निर्माण करवा दिया है। आगे भी जनता के जो भी कार्य रह गए होंगे या और भी जनता हमें सौंपेगी वो हम कार्य करेंगे। बाकी करीबन हमने वार्ड में पूरे काम हमने पूरे क्षेत्र में जो हमारे अंडर में आते थे हमने कर दिए हैं। कुछ ऐसे भी कार्य बाकी है जो करने के लिए आप वादा कर रखे हैं पब्लिक से? देखिए, ऐसे तो मेरी नॉलेज में तो अभी तक कोई ऐसे कार्य नहीं है जो मैंने पब्लिक से वादे किए हों और पूरे ना किए हों। देखिए, आज सी ब्लॉक की 1900 वाली गली है जिसकी गली का निर्माण हो रहा है, और इसी के साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कोरोना काल में 2 साल बजट नहीं मिला, इसके बावजूद वार्ड नंबर 21 के अंदर तमाम गलियां बना दी गई हैं। 3 से 4 गली बची हैं जो इस बार के बजट में वो भी बन जाएंगी। तो जहांगीरपुरी वासी हमारे जो वार्ड के लोग हैं बहुत खुश हैं कि एकमात्र दिल्ली का ऐसा वार्ड है जिसके अंदर 100% गलियां, पार्क बनाने का कार्य हुआ है। तो आज इस अवसर पर सभी गलीवासी यहाँ पर मौजूद हैं। 1900 वाली गली का निर्माण हुआ। दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी चुनाव समय पर ना होने से बीजेपी पर इसको लेकर के आरोप खड़े कर रही है, और दूसरी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली नगर के कर्मचारियों को अच्छी सुविधा देने के हेतु नगर निगम के एकीकरण की बात कर रही है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर जगह जगह भाजपा की ओर से पोस्टरबाजी कर अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द होने की बात कही जा रही है। दिल्ली में तीनों नगर निगम को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, वहीं आज दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया, जिस पोस्टर में साफ लिखा हुआ, दिखाना चाहूँगा, भाजपा की अच्छी पहल, फिर से एक होगी एमसीडी। तो वहीं विपक्ष पे हमला करते हुए उन्होंने साफ कहा है कि केजरीवाल के पेट में दर्द क्यों। जिस तरह से दिल्ली में एकीकरण को लेकर घमासान मचा हुआ, जिस तरह से अप्रैल में एमसीडी के चुनाव होने थे, दिल्ली में 272 वार्ड हैं नगर निगम के जिन पर चुनाव होना था। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभी चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं किया, जिसको देखते हुए विपक्ष हमला कर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव से घबरा रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत हुई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को अच्छी बढ़त मिले, तो वहीं जब आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि दिल्ली में 272 वार्डों में से आम आदमी पार्टी 250 वार्डों पे जीत कर रही है, तो वहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव आयोग पर प्रेशर डालकर कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखों को रोक दिया गया है, जिसके ऊपर विपक्ष साफ हमला करते हुए कह रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है। नेटवर्क 10 दिल्ली। आदर्श नगर थाना पुलिस के पैकेट स्टाफ ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, साथ ही नाबालिग को भी पकड़ा है, जिनके पास से पुलिस ने एक कैंट्री मेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक लूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी आदतन अपराधी है और पहले भी कई आपराधिक वारदात में शामिल था। ऑपरेशन सजद के तहत पुलिस द्वारा इलाके में गश्त की जा रही है, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
राजधानी दिल्ली के प्रोफाइल एरिया के लुटियन जोन समेत पूरे एनडीएमसी इलाके को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी एनडीएमसी के हजारों आरएमआर कर्मचारी करते हैं, लेकिन उन्हीं आरएमआर कर्मचारियों को एनडीएमसी के तरफ से उनका हक नहीं मिल रहा है। आज भी ये आरएमआर कर्मचारी 12,500 रुपये में अपना परिवार चला रहे हैं और प्रशासन से लगातार अपने हक के लिए चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिकारी के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनकी मांगों पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर आगे भी इनकी मांगों को अधिकारी की तरफ से नहीं माना जाएगा तो उनका प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है, और जिसके बाद दिल्ली के लुटियन जोन समेत पूरे एनडीएमसी इलाके में बिजली, पानी और साफ सफाई बंद हो जाएगी। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले एनडीएमसी की तरफ से परमानेंट नहीं किए जाने पर एक परेशान आरएमआर कर्मचारी ने आत्महत्या कर लिया था। जनता तो पता नहीं क्या से क्या करवा सकती है अगर अपने उस पे आ जाए तो, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर। ठीक है जी। और अब ये 2-2,500 नजर आ रहे हैं। अब ये नहीं हमारी डिमांड पूरी होती है तो इसके बाद ये पूरा 4,500 तो हमारा आरएमआर एम्प्लाई है, और हमारे परमानेंट एम्प्लाई भी हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। एनडीएमसी प्रशासन तो बार बार हमें एक ही बात कर रहा है कि भाई फाइल एमएचए में गई हुई है, एमएचए से फाइल आएगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। चेयरमैन साहब कहते हैं हमारे कि मेरे हाथ में नहीं है भाई, ये एमएचए के हाथ में है, वहाँ से फाइल आएगी। तो फाइल लाएगा कौन? ऐसे तो फाइल अपने आप तो चल के आएगी नहीं। हफ्ते में 2-3 मीटिंग करो, अपने हाई लेवल से बात करो कि मेरा परिवार, मेरा कर्मचारी परेशान हो रखा है, तभी तो फाइल आएगी। ऐसे तो फाइल 199 दिन से फाइल एक टेबल पे पड़ी हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है होम मिनिस्ट्री में कि भाई तेरे पास ये फाइल क्यों पड़ी है। क्या उस जिसकी टेबल पे फाइल पड़ी है उसका कोई दायित्व नहीं बनता? उसके खिलाफ किसी ने कानून कार्रवाई की कि तेरे पास 199 दिन से फाइल क्यों पड़ी है? और हमारे पास प्रूफ है उस चीज़ का, 199 दिन से फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है। दिल्ली के नरेला थाना पुलिस की टीम ने मोहल्ला क्लिनिक में हुई चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 6 महीने पहले बाकनेर गांव में मौजूद मोहल्ला क्लिनिक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। वहीं आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार के बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक से एसी, एलईडी टीवी, सीलिंग फैन और अन्य चीजों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी की इस वारदात के बाद नरेला थाना पुलिस सक्रिय हुई और इलाके में अपने सूत्रों को तेज किया, जिसके बाद बीती रात नरेला थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहल्ला क्लिनिक में वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी निर्माणाधीन स्कूल के बिल्डिंग में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला है। सूचना के बाद नरेला एसपी, एसीपी रिद्धिमा सेठ और एसएसओ नरेला महेश नारायण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें शामिल एएसआई सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक राणा, कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल नीरज की टीम का गठन किया गया। जिसके बाद टीम ने निर्माणाधीन स्कूल के बिल्डिंग में ट्रैप लगा करके आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीती रात नरेला थाना पुलिस की टीम ने कैसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 6 महीने पहले एक मोहल्ला क्लिनिक पर ही हाथ साफ कर दिया था। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, लेकिन बाकनेर दादा माई मंदिर के सामने एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ था, जिसमें आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा मोहल्ला क्लिनिक ही साफ कर दिया था, जिसमें एलईडी टीवी, एसी, पंखे व तमाम जो सुविधाएं थी वहां पर, वो सभी अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से चोरी कर ली थी। जिसके बाद ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था, लेकिन बीती रात नरेला थाना पुलिस की टीम ने इसे बाकनेर गांव से ही गिरफ्तार किया है, क्योंकि बाकनेर गांव में जिस स्कूल का निर्माण चल रहा है, उस स्कूल निर्माण के बिल्डिंग में ये घुसा था और वहां से चोरी करने की फिराक में था। लेकिन नरेला थाना पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी को रंगे हाथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल के रूप में हुई है और आरोपी कमल नरेला थाने का घोषित बीसी बताया जा रहा है। फिलहाल नरेला थाना पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया गया है। दिल्ली के साकेत इलाके में 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बोवैक्स है, जहां दिल्ली में सभी बाजार होली के रंगों से और बच्चों की पिचकारी से सज चुके हैं। मार्केट में युवाओं और खासकर के बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरह की पिचकारी सजाई गई है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रही है। तो वहीं बाहुबली जैसी पिचकारी बच्चों को खूब लुभा रही है। इसके इत्र इस
बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा देते हुए इस बार बाजार में भारतीय उत्पादों के रंग देखने को मिले। वहीं दिल्ली के बुद्ध विहार मार्केट में दुकानदारों और ग्राहकों का मिलाजुला असर देखने को मिला। मार्केट के अधिकतर दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के बाद भले ही बाजार खुल गए हैं, लेकिन बाजार की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बाजार में बैठे अधिकतर दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दिए। हाँ, कोरोना का कुछ तो असर देखने को मिल रहा है। जैसे लोग फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन फिर भी जो त्यौहार हैं, लोगों की आस्था है, वो मनाते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे अब रिफाइंड्स हैं, तो रिफाइंड्स की रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ होना, ये कहीं ना कहीं लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ों में ही आता है रिफाइंड्स, और इनके रेट इतने बढ़ना तो लोगों को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर कर रहा है। तो कृपया सरकार इस पर ध्यान दे। गरीबों पे कहीं ना कहीं फ़र्क तो है ही, लेकिन आपको पता ही है कि जैसे क्या बोलते हैं कि होली का त्यौहार है और ये युवाओं के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है इस त्यौहार का। तो फिर भी चाहे जेब पे भार आ रहा हो बदले का, फिर भी जैसे तैसे हमें त्यौहार तो मनाना ही है। लोगों को तो जी ऐसा है, जो मिल जाए मार्केट में वही जो अवेलेबल है वही ले लेते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि देसी ही है या चाइनीज़ है। चाइनीज़ तो इस टाइम पता है ज़्यादातर जैसे गुब्बारे आते हैं, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस टाइप का जो आइटम होता है ये चाइनीज़ होता है। ये बाकी रंग वगैरह हैं वो हमारे पास ज़्यादातर देसी ही है। बहुत कोरोना काल से भी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा सा जेब ढीली हो गई है जनता की, और थोड़ा सा जनता यहाँ से पलायन भी कर गए हैं कुछ, और कुछ जनता जो है यहाँ से पलायन भी कर गए हैं। उसके वजह से दुकानदारी पे भी फ़र्क पड़ रहा है, अब व्यापारी पर भी है। और छोटे व्यापारी के पास में महंगाई भी इतनी है, सरकार महंगाई भी बढ़ा दिए हैं, इसलिए कि तो महंगाई के ऊपर भी जेब ढीली जनता जो है से क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा। कुछ नहीं, ऐसे आए थे, होली का त्यौहार आ रहा है तो सोचा रंग वंग खरीद लें थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मार्केट में आके पता चला बजट कुछ और था, महंगाई कुछ और है, इसलिए थोड़ा हाथ टाइट करके लेना पड़ेगा। सर ये 2 साल से चल रहा है कोरोना काल, इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो मार्केट में भी बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। दिल्ली में अब होली के रंग में रंगने लगा है। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं, RWU और मार्केट एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। नई दिल्ली के सफदरगंज क्लब में स्थानीय निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट के द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, नई दिल्ली जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा, SDMC जोन के पूर्व चेयरपर्सन डॉक्टर निदानी शर्मा और साथ ही साथ SDMC साउथ जोन डिप्टी चेयरपर्सन रेखा सांखला के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ये कार्यकर्ता समाज देखिए, पिछले जैसा कि 2 वर्षों से कोरोना काल था, इस कोरोना काल में हम कोई भी होली का कार्यक्रम नहीं कर पाए, तो मन में इच्छा थी सभी मंडल के कार्यकर्ताओं की कि होली का एक विशाल कार्यक्रम होना चाहिए। राधिका जी से, आशुष जी से बात हुई और इस कार्यक्रम को रखा गया। अब हम इस कार्यक्रम को, जैसा कि आपने देखा, क्षेत्र के सभी क्षेत्र से, सभी RWS से और अपने कार्यकर्ता जगह जगह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा जो यहाँ पहुँचे, और विशेष रूप से राधिका जी का, आशुष जी का, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि लगभग 2 साल बाद भगवान की कृपा हुई है, भगवान राम का आशीर्वाद हमको मिला है, भारत माता का आशीर्वाद मिला है कि कोरोना से जिस तरीके से पूरा देश संक्रमित था, आज पुनः ये समय आया है कि हम सब लोग मिलकर के हमारे जो पर्व हैं, जिन पर्वों के कारण से हमारी संस्कृति जीवित है, हमारी धार्मिक आस्थाएं जीवित हैं, उसको लेकर के आज यहाँ मंडल ने और यहाँ की पार्षद राधिका जी ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब लोग गले मिलते हैं, सब लोग गले शिकवे में बुला देते हैं और मिलकर के हर्षोल्लास मनाते हैं।
तो इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत शानदार है। मैं हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 साल से तो कोई कार्यक्रम हम कर नहीं पाए ज़्यादा भीड़ का, क्योंकि सबको पता ही था कि कोविड चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण का जो अभियान पूरे देश में चलाया, पूरे देश में ही नहीं इवन विदेश में हमारी वैक्सीन गई है, जिससे कि 95% लोग आज वैक्सीनेटेड हैं। तो इसलिए एक डर नहीं है और आपस में आके हम आज होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बीच में एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी आए और बहुत सही उन्होंने कहा कि एक थॉट आई थी कि एक हम प्रोग्राम करें। हमें भी नहीं पता था कि इतने बड़े स्तर पे होगा। तो मैं इसके लिए पूरे सफदरजंग मंडल को